श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से कुप्पा घाट की एकांत गुफा में जिन्होंने इतने सारे सत्संग कराए, प्रवचन दिए, 2 बार सामूहिक ध्यान योग की सुनियमित उपासना कराई और स्वयं भी 1 बार महीने भर एकांत कुटी में निवास कर योग साधना की और दूसरी बार कूप बनाकर उसके निशब्द तल में बैठकर गंभीराभ्यास किया, उन्हें पुनः एकांत शांत गंभीर उपासना करने की व्याकुलता ने क्यों उपयुक्त स्थान की खोज में भटकने के लिए बाधित कर दिया? इसका उत्तर कौन देगा? बाबा साहब की महानिर्वाण तिथि को प्रतिवर्ष मुरादाबाद में वार्षिक समारोह हुआ करता था। इस शुभोत्सव को साधु समाज की भाषा में भंडारा कहकर ही अभिहित किया जाता रहा है। 1933 ईस्वी में महर्षि जी भी श्रीधर सिंह जी एवं छत्रुदास जी के साथ वहां पधारे और उत्सव में जाकर सम्मिलित हुए। बाहर के इन विविध एवं विस्तृत कर्मों के अंतराल में एक अग्नि सुलगती जा रही थी, जिसने आपको चुपचाप आवश्यक खर्च के लिए रुपए लेकर गढ़ मुक्तेश्वर में रहकर साधना करने के लिए उकसाया था। मुरादाबाद का समारोह समाप्त होते ही आप गढ़ मुक्तेश्वर चले गए और वहां भगवती भागीरथी के पावन पुलिन पर एक पंडे के घर में रहकर उपासना करने लगे। कुछ ही दिनों में आपको स्थान अनुकूल नहीं प्रतीत हुआ, अतः वहां से मुरादाबाद होते हुए आप छपरा आ गए। छपरा में निर्मल सरयू नदी के मनोरम तट पर एक कुटी में 3 दिनों तक रहकर आपने साधना की। पुनः अपने महावीर राम जी के पुत्र से पूछा, आपके पिताजी ने रक्सौल में जो धर्मशाला बनवाई है, क्या वहाँ एकांत स्थान मिल सकेगा? उन्होंने उत्तर दिया, वह बराबर खाली ही रहती है। केवल शिवरात्रि के अवसर पर मेले में बहुत लोग वहां आकर निवास करते हैं और मेला समाप्त होने पर सभी चले जाते हैं, फिर वह सूनी ही रहती है। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि आप वहीं जाकर अपनी एकांत साधना करते। रक्सौल में महावीर राम जी की एक दुकान भी थी। आपके वहां निवास करने की इच्छा जानकर उनके पुत्र ने अपने कर्मचारियों को धर्मशाला साफ सुथरा करने के लिए एक पत्र लिख दिया था। पत्र पाते ही उन लोगों ने धर्मशाला को भली भांति साफ करवा दिया। आप एकांतवास करने का विचार लेकर रक्सौल चले आए। यहाँ आकर 3 दिनों तक आपने एकांतवास किया। धर्मशाला वास्तव में खाली ही रहती थी और सफाई भी भली भांति कर दी गई थी, पर वहाँ की नगर पालिका की कर्तव्यहीनता के कारण नालियों और मोरियों की सड़ी हुई दुर्गंधी से सारा वायुमंडल दूषित हो रहा था। इसी कारण आपने वहाँ का भी निवास छोड़ दिया और भागलपुर चले आए। यहाँ आकर आपने कुछ सत्संगियों के साथ जाकर कुप्पा घाट के शांत एकांत स्थल को देखा। यहाँ की गुहा आपको उपासना के लिए अनुकूल प्रतीत हुई। भागलपुर के बरारी मोहल्ले में स्थित इस गुफा के समीप गंगा की धारा पूर्व दिशा वाहिनी हो गई है। ताल वृक्षों के साथ अन्य विभिन्न तरुओं एवं झाड़ियों ने इस पथरीली भूमि को भी प्राचीन ऋषियों के पवित्र अरण्याश्रम के रूप में परिणत कर दिया है। यहाँ आते ही मन आध्यात्मिक भावों से भर जाता है। इस गुफा का प्रवेश द्वार ईंट के प्राचीरों से आवेष्टित है। जनश्रुति है कि इसे भागलपुर जिले के न्यायाधीश सैंडिस साहब ने विनिर्मित कराया था। आपने गुफा में उतरने के लिए ईंटों की सीढ़ियां बनवा दी तथा सुरक्षा के लिए द्वार पर मजबूत कपाट लगवा दिया। उक्त सोपान से नीचे उतरने पर एक छोटा सा कमरा मिलता है, जिसकी छत मेहराब के आकार में मिट्टी काटकर बनाई गई है।
आपने इस कमरे को पाकशाला तथा भंडार गृह के काम में लाने के लिए मध्य में एक ईंट की दीवार बनाकर उसे दो भागों में विभक्त कर दिया। इस कमरे से पश्चिम एक सुरंग है जिसमें जाने के लिए बहुत संकीर्ण मार्ग है। बहुत कठिनाई से लोग इस रास्ते से जाकर एक चतुष्कोणाकार कमरे में उपस्थित हो सकते हैं। आपने इसके मुख द्वार पर एक जालीदार कपाट लगवा दिया। इसके पश्चिम एक बड़ा कमरा है। इस कमरे की उत्तर और दूर तक एक सुरंग चली गई है जो गंगा नदी के पुलीन पर जाकर समाप्त हो गई है। लोग इस सुरंग पथ से चलकर गंगा दर्शन कर सकते हैं। बड़े कमरे की पश्चिम दिशा में भी एक सुरंग है। इस सुरंग पथ से जाने पर पश्चिम में पुनः एक कमरा मिलता है। जनश्रुति थी कि इस कमरे से और पश्चिम सुरंग पथ से जाने पर एक सुंदर कमरा है, पर जब आपने उस बंद सुरंग को साफ करवाया तो देखा कि इसके बाद कोई कमरा नहीं है। केवल उस सुरंग के अंतिम छोर पर जाने से बाहर का दृश्य देख सकने के लिए एक सुरंग मार्ग बना हुआ है। दूसरी सुरंग दक्षिण की ओर एक छोटे कमरे तक चला गया है। पहले आपने इसे ही साफ करवाकर इसमें शब्द साधन का गंभीर अभ्यास प्रारंभ किया, पर यहाँ बाहर की ध्वनियाँ किसी भांति पहुँच ही जाती और आपकी चेतना को बाहर खींचने का प्रयत्न करने लग जाती। अतः आपने उत्तरी सुरंग के पश्चिम पार्श्व में स्थित दोनों कमरों को छत्रुदास जी के द्वारा साफ करवाया। साफ करते हुए छत्रुदास जी को मनुष्य की हड्डियां मिली और उन्होंने इसकी सूचना आपको दी। आपने उन कमरों से हड्डियों को बाहर करवा दिया, पर उन कमरों को भी छोड़ ही दिया। पश्चिम सुरंग पथ के कमरे में नादानुसंधान करना तो विघ्नों के लिए खुला रास्ता प्रदान करना ही था। अतः अपने भोजन गृह की पूर्वस्थित गुफा को साफ करवाना प्रारंभ किया। गुफा को यहाँ कुप्पा कहकर ही पुकारा जाता है। पाकशाला की पूर्व ओर बहुत दूर तक एक संकीर्ण सुरंग चली गई थी जिसमें मनुष्य लेटकर ही प्रवेश कर सकते थे। आपने खुदवाकर उसे ऐसा बना दिया जिससे अब बैठे बैठे चलकर मनुष्य सुरंग के छोर तक जा सकते हैं। इस सुरंग के छोर पर एक बड़ा कमरा है। इस बड़े कमरे से दक्षिण दिशा में पुनः एक सुरंग दूर तक गई है। इस सुरंग के अंत में फिर एक कमरा है। इस कमरे की दक्षिणी दीवार से सटकर एक चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर आप अपने स्वाध्याय के लिए मांगलिक पुस्तकें रखा करते थे। इस कमरे से पुनः एक सुरंग और भी दक्षिण चली गई है। वहां भी एक कमरा तथा एक चबूतरा था। आपने इन सभी सुरंग पथों एवं कुप्पाओं को साफ करवाया। इस कमरे से भी दक्षिण दिशा में दूर तक एक और सुरंग चली गई थी जिसके अंतिम छोर पर एक शांत निस्तब्ध कमरा था। इस सुदृढ़ किले में बाहर की ध्वनियां का आक्रमण और प्रवेश होना असंभव ही था। आपने इसे ही साफ, स्वच्छ और पवित्र बनाकर इसी में गंभीर नादानुसंधान, श्रुत शब्द योग की दिव्यतम उपासना का शुभारंभ किया। यह मंगल विधायिनी गुहा शीतकाल में उष्णता और ग्रीष्मकाल में शीतलता का संचार करती थी, पर वर्षा काल में वहाँ उमस बढ़ जाती थी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वह उमस प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करती थी, ऐसा अनुभव किया गया है। सन 1933 ईस्वी के मार्च एवं अप्रैल की मिलन वियोग वला में आपका यहाँ पदार्पण हुआ था। ध्यान गुहा से पूर्व एक और सुरंग, एक छोर स्थित कमरा है जिसे आपने साफ नहीं करवाया। सोने, बैठने, विश्राम एवं जिज्ञासुओं के साथ वार्तालाप करने के लिए आपने पुण्य शलीला भागीरथी के तट पर एक फूस का मकान चतुष्खंडी रूप में बनवाया था। देहात में इस भांति बने फूस के मकान को लोग चौखंडी कहा करते हैं। इसमें 2 चौकियां बिछाई रहती थीं।
एक पर आप आसीन रहा करते तथा अन्य पर वार्ता करने वाले जिज्ञासुओं के बैठने की व्यवस्था थी। यह फूस की कुटिया चारों ओर जाफरियों से घिरी हुई थी। दक्षिण पार्श्व के घिरे प्रांगण में रंग बिरंगे फूल एवं क्रोटन के पौधे लगे हुए थे। इसमें लोग सत्संग करने के लिए आते थे। यहाँ से कुछ पूर्व की ओर हटकर स्नान करने एवं जल लाने के लिए मनोरम घाट बनाए गए थे। घाट से गुहा तक जाने के लिए प्रशस्त पथ बना हुआ था। गुफा की मरम्मती, सफाई, दीवार एवं सोपान आदि बनाने में लगभग 200 रुपये आपने खर्च किए। कुटीर, उसके आवेष्टन एवं उद्यान प्रांगण के घेरे में जितने बांस लगे सभी श्री महेंद्रनाथ सिंह जी ने दान में दिए थे। इस महासाधना के प्रारंभ में छत्रुदास जी ने आपकी पूरी सेवा की। कुछ दिनों के बाद सिद्धू दास जी सेवा करने का ख्याल लेकर यहाँ आए। इनके आने पर छत्रुदास जी ने इनको योग्य समझकर सेवा का उत्तरदायित्व इनके ऊपर डाल स्वयं विश्राम लेने चले गए। सिद्धू दास जी ने यहाँ रहकर अंत तक आपकी सेवा की। आज उम्र ढल जाने के कारण मनिहारी सत्संग मंदिर की सेवा का मंगल भार इनको दिया गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।